आज के लेक्चर में हम गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय का अध्ययन करेंगे। गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय क्या है? इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ पर किसी सदिश A का पृष्ठ समाकलन उस सदिश के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। यानी कि यह प्रमेय पृष्ठ समाकलन व आयतन समाकलन में संबंध को प्रदर्शित करती है। इस प्रमेय को गणितीय रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है कि यदि बंद पृष्ठ में कोई सदिश A है तो उस सदिश का पृष्ठ समाकलन A डॉट ds होगा और यह इस प्रमेय के अनुसार A डॉट ds बराबर डाइवर्जेंस ऑफ A dv होगा, जहां dv पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध आयतन है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम सदिश क्षेत्र A में किसी भी एक आकार की या आकृति की कल्पना करते हैं, जैसे ये दिखाई गई है। इसका जो आयतन है वो V है और जो पृष्ठ है वो S है। इस आयतन को हम विभिन्न आयतन अल्पांशों जिनके मान dv1, dv2 इत्यादि हैं से मिलकर बना मान सकते हैं और इन आयतन अल्पांशों से जो परिबद्ध पृष्ठ है वो ds1, ds2 एंड सो ऑन dsn है। तो इस आयतन से जो आयतन के द्वारा पृष्ठ S जो परिबद्ध है उस पृष्ठ से पारित होने वाले फ्लक्स का हम जानते हैं A डॉट ds लिखा जाता है और इस टोटल पृष्ठ से पारित होने वाले फ्लक्स का मान phi इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ A डॉट ds के बराबर होगा, जो कि यदि हम प्रत्येक सरफेस की बात करें तो प्रत्येक सरफेस पर इंटीग्रेशन A1 डॉट ds1 प्लस A2 डॉट ds2 प्लस A3 डॉट ds3 प्लस एंड सो ऑन AN डॉट dsn के इक्वल होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि A डॉट ds टोटल पृष्ठ पर समाकलन इक्वल टू I इक्वल टू 1 to n समेशन इंटीग्रेशन ऑफ AI डॉट dsi। यानी कि यह प्रत्येक जो हमने आयतन अल्पांश लिया है उस आयतन अल्पांश द्वारा परिबद्ध पृष्ठ dsi और उस आयतन अल्पांश में जो आपका सदिश है उसका मान ai है, उन सब का इंटीग्रेशन करके सबका योग कर दें तो यह टोटल जो वॉल्यूम है उसके पृष्ठ से पारित होने वाले फ्लक्स के मान के बराबर हो जाएगा। तो हम ये इस इक्वेशन 2 को इस प्रकार लिख सकते हैं और हम पहले से जानते हैं कि जो AI डॉट dsi है दिस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ A इंटू dvi, आयतन अल्पांश के पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, और dvi यहाँ आयत जो अल्पांश है उसका आयतन है। अगर हम समीकरण 3 को समीकरण 2 में रख दें तो A डॉट ds इक्वल टू समेशन डेल AI इंटू dvi के बराबर होगा और यह जो वॉल्यूम है जो हमने स्मॉल वॉल्यूम लिया है, आयतन अल्पांश लिए हैं, यदि इनका आयतन बहुत कम हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, यानी कि dvi टर्न्स टू बार्ड 0 हो, तो हम इस समेशन साइन को इंटीग्रल साइन से रिप्लेस कर सकते हैं और यदि हम ऐसा कर दें तो हमें जो मिलेगा
वो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए डी वी के बराबर होगा, और यही आपकी गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय है। तो इस प्रमेय से जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, उस स्टेटमेंट के अनुसार सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं, और जरूरत पड़े तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन को आप सरफेस इंटीग्रेशन में भी चेंज कर सकते हैं। ये इसका महत्व है। अब इसके बाद व्युत्क्रम वर्ग के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। गाउस का नियम हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई का मान जो होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और ये क्यू ओवर एप्सिलॉन जीरो के बराबर होता है। यह गाउस का नियम है। इस नियम की व्युत्पत्ति हम व्युत्क्रम वर्ग के नियम से करेंगे, और इसके लिए हम मान लेते हैं कि बिंदु O पर एक आवेश उपस्थित है जो कि प्लस क्यू के बराबर है, और एक काल्पनिक बद्ध पृष्ठ S के द्वारा यह जो आवेश है वो परिबद्ध है। इस हम पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त कर सकते हैं। उसी प्रकार का कोई एक अल्पांश बिंदु P पर कंसीडर किया गया है, जिसका क्षेत्रफल dA है, जो इस डायरेक्शन में है, और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर E इस डायरेक्शन में है। तो बिंदु प्लस Q यानी कि आवेश प्लस Q से R दूरी पर स्थित इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर आर कैप के बराबर होगा। तो आर कैप इस ओ पी के अनुदिश एकांक सदिश है, तथा हम जानते हैं कि इस क्षेत्र अल्पांश से जो निर्गत फ्लक्स है उसका मान ई डॉट डी एस के बराबर होता है। तो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो डी फाई इक्वल टू ई का मान इसमें पुट कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू ओवर आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी एस आ जाएगा। आर कैप डॉट डी एस का मान मैग्नीट्यूड ऑफ आर डी एस कॉस थीटा के बराबर होगा, और ये जो है दिस इज इक्वल टू डी एस, तो डी एस कॉस थीटा। डी एस कॉस थीटा को इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं, तो डी फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एस कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। और जो सॉलिड एंगल होता है वो डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर होता है। तो ये इसलिए डी फाई इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा होगा। और संपूर्ण पृष्ठ से यदि निर्गत फ्लक्स का मान निकालना हो तो इस फाई डी फाई को अपन इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद फाई इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा मिल जाएगा। और ये हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु से संपूर्ण वो बंद पृष्ठ के द्वारा पृष्ठ के अंदर किसी भी बिंदु पर बनाया गया जो सॉलिड एंगल होता है, ठोस कोण, वो 4 पाई के बराबर होता है। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्लोज इंटीग्रेशन ये किसके बराबर होगा 4 पाई। और यदि हम इस इंटीग्रेशन की जगह 4 पाई लिखते हैं तो फाई इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। और यही आपको पता है कि यह गॉस का नियम है। इस प्रकार हम व्युत्क्रम वर्ग नियम से गॉस के नियम की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। अब अवकलन व समाकलन रूप में हम गॉस के नियम को लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि बंद पृष्ठ द्वारा जो निर्गत फ्लक्स है फाई इक्वल टू ई ओवर डी एस के बराबर होता है, और गॉस के नियम के अनुसार ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यदि जो आवेश है वह आयतन में समान रूप से वितरित हो और आयतन आवेश घनत्व रो हो, तो रो इक्वल टू डी क्यू ओवर डी वी होगा।
घनत्व इक्वल टू आवेश ओवर वॉल्यूम, तो डी क्यू इक्वल टू रो डी बी, तो इसलिए क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो डी बी। और 2 और 4 से अगर अपन देखें तो फाई इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू 1/ε0 इंटीग्रेशन ऑफ रो डी बी। और यहाँ पर हम ई डॉट डी एस को गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से डाइवर्जेंस ऑफ ई डी वी के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये आपको इक्वेशन नंबर 6 मिल जाएगी, ई डॉट डी एस इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ई डी वी, ये लिख दें। और 5 व 6 से अगर अपन देखें तो हमें डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ई डी वी इक्वल टू 1/ε0 इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। और इससे हम देखते हैं कि अपन को डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन 0 प्राप्त होता है। यह गाउस के नियम की डिफरेंशियल फॉर्म है, क्योंकि डाइवर्जेंस जो है या डेल ऑपरेटर जो है वह एक तरह से डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इस प्रकार यह गाउस के नियम की डिफरेंशियल फॉर्म है। और यहाँ आप देख रहे हैं दोनों साइड में इंटीग्रेशन साइन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये गाउस के नियम की इंटीग्रल फॉर्म है। तो इक्वेशन नंबर 7 गाउस के नियम का इंटीग्रल फॉर्म है, और इक्वेशन नंबर 8 गाउस के नियम का डिफरेंशियल फॉर्म है। और यही इक्वेशन मैक्सवेल की प्रथम इक्वेशन कहलाती है। थैंक यू।